अब चलेगा। हेलो 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 हेलो। वैसे ढंग से पढ़ते तो इस क्लास में माइक का ऐसा सच कोई खास जरूरत है नहीं। अच्छी क्लास है। हाँ, शांत क्लास, बहुत सीधे एकदम शरीफ। हाँ भैया, ये बताओ। चलो चलो चलो, क्या जड़त्व तो क्लियर है क्या होता है? अरे क्लियर है। यस। दो तरह के स्टेबल स्टेट होते हैं, एक रेस्ट और एक मोशन। अरे क्लियर है क्या? और उसको स्टेबल स्टेट से अनस्टेबल करने के लिए जिम्मेदार कौन है? कौन है भैया? फोर्स। कौन है? फोर्स। और फोर्स की डेफिनेशन होती है या तो वो ऑब्जेक्ट की शेप, साइज, पोजीशन या डायरेक्शन चेंज कर देता है या चेंज करने की कोशिश करता है। यहां तक मोटा मोटा हिसाब समझ आ रहा है? यस सर। तो देखिए भैया, जब वो चेंज कर दे तो कैसा लोड, बैलेंस्ड की अनबैलेंस्ड? बैलेंस्ड की अनबैलेंस्ड? और जब ना चेंज कर पाए तो? क्लियर है क्या? जब बैलेंस लोड की बात करते हैं तो नेट फोर्स किसके बराबर? अच्छा, एसआई यूनिट की बात करी जाए फोर्स का? अरे क्लियर है ना? और क्वांटिटी कैसी है? सीजीएस यूनिट। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्लियर है? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा होगा, क्या दोनों स्थिति में जैसा है वैसा ही रहना चाहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स? अरे क्लैरिटी है जी? अच्छा, आपने पता नहीं टेलीग्राम चेक किया नहीं किया, मैंने 100 क्वेश्चन डाल दिए। डाल दिया ना? हाँ, आराम से लगाना, छुट्टियों के लिए होमवर्क हो गया तुम्हारे पास। और अरे सैटरडे संडे को तो ऑफ है ना? हाँ, नेक्स्ट फ्राइडे के लिए मोशन इन प्लेन का मिलेगा 100 क्वेश्चन। नहीं नहीं, मैं तो नहीं हूं, मैं तो गायब हूं। हाँ, तो अब कितना कितना बार तुमको समझाएं भाई? कितना क्लास लोगे? तुम वो वाली रक्षाबंधन वाली फ्राइडे की बात कर रहे हो ना? हाँ, तो कौन लेगा? अबे तुम लोग ऐसे गधा आदमी हो, इतना प्यार से तुमको कल समझाए थे। चाहते हो रोज एक ही बात करें? कंपनी वाले का तुम कोचिंग बंद करवाने के प्लान में हो क्या? तो सुनो, अरे छोड़ो ये सब। अरे भाई 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 प्लीज ये सब छोड़ो। क्या भाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे आ जाए? अरे आना तो बोल लो। अरे लीनियर मोमेंटम की कहानी क्लियर है? क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। क्या चेंज इन लीनियर मोमेंटम को टाइम के रिस्पेक्ट में डाल दिया जाए तो फोर्स मिल जाता है? अरे क्लियर है ना? यस। तो क्या यहां ऑब्जेक्ट 2 kg का 10 मीटर पर सेकंड से टकराया और टकराने के बाद कितना हो गया? 5। क्या इसका चेंज इन मोमेंटम लिख सकते हैं? अगर इस टकराने में समय लगा 0.1 सेकंड, क्या फोर्स लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? यस सर। ये जो आप पढ़ रहे हैं बहुत इंस्टेंटेनियसली टकरा के ऑब्जेक्ट बाहर निकल जा रहा है। ये आपको एक बार और पढ़ने को मिलेगा जब मैं पढ़ाऊंगा सेंटर ऑफ मास, कोलिजन एंड लीनियर मोमेंटम। वहां पर हम इंपल्सिव फोर्स पर अच्छा खासा काम करेंगे। इस फोर्स का नाम होता है इंपल्सिव फोर्स। ठीक है ना? कल वाली क्लास अगर आपको याद हो तो हमने थोड़ा बहुत विराट कोहली और हरीश श्रॉफ की बात की थी। यस। अच्छा ये बताओ, यहां पर बॉल ऐसे इंक्लाइंड आ रही है और इधर जा रही है, कौन सी एक्सेस में मोमेंटम चेंज हुआ है? कौन सी एक्सेस में? अरे क्लैरिटी है ना जी? मोमेंटम चेंज हुआ है वाई एक्सिस में। अगर मोमेंटम चेंज वाई एक्सिस में हुआ है तो फोर्स भी किधर आएगा? किधर आएगा? वाई। क्या चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं? अगर इसमें टाइम लगा 0.01 सेकंड का, क्या फोर्स बता सकते हैं? अच्छा, जब यहां पर बॉल आई है, टकरा के वापस गई है, मोमेंटम कौन से एक्सिस में चेंज हुआ है? कौन से एक्सिस में? अरे क्लैरिटी है ना जी? यस सर। तो फोर्स भी कौन से में आएगा? वाई में कोई फोर्स आने वाला? क्या चेंज इन मोमेंटम निकालने आ गया तो अपन फोर्स निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना? यस सर। चलो और देखो, यहां पर बॉल आई, टकराई और इधर गई, कौन से एक्सिस में मोमेंटम चेंज हुआ? कौन से में? एक्स में कि वाई में? अरे क्लियर है ना जी? यस सर। तो फोर्स भी कौन से में आएगा? इसमें कोलिजन में समय लगा टी, क्या चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, यहां पर अगर देखा जाए तो मोमेंटम एक्स में चेंज हो रहा है, वाई में या दोनों में? क्या दोनों में चेंज हुआ है? अच्छा, एक्स में प्लस एक्स में चेंज हुआ है, माइनस एक्स में? कौन से एक्सेस में? और वाई में? तो वाई में फोर्स कहां आएगा? एक्स में? आगे की पीछे? अरे क्लैरिटी है ना?
क्या फोर्स निकालना अपने लिए कोई कठिन बात? कोई कठिन बात? अरे पक्का ना जी? यस सर। क्या न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिए थे हम लोग? जब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं तो क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं? कितने वेरिएबल हैं? एक मास और एक, जब मास वेरिएबल होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट, जब वेलोसिटी वेरिएबल तो मास, ये अपने मैकेनिक्स में होगा। क्लियर है ना? वैसे जब हम थियरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करते हैं तो साइमल्टेनियसली मास और वेलोसिटी दोनों वेरी कर सकते हैं। ठीक है ना? हाँ। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, समझदार हो तुम लोग। तो अगर मान लो मैं कह रहा हूं मास कांस्टेंट है तो क्या फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा? और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वी डी एम बाई डी टी, वी डी एम बाई डी। अच्छा, इसका एक सवाल हम लोग लगाए थे, एक सवाल हम लोग लगाए थे, ये सवाल कर लिया था, एक ये भी सवाल कर लिया था, ये भी कर लिया था, नहीं होमवर्क दिया था, किए थे? किए थे? क्या आंसर है? क्या? If the force of gravity suddenly disappear, the mass of all bodies will become zero. Mass कभी zero, the weight of all the bodies will become zero. Both mass and weight of all the bodies become zero. Neither mass nor weight. आसान सवाल है ना? हाँ। इसका एक कठिन वर्जन है, वो क्या है? सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, बहुत बढ़िया रीजनिंग का क्वेश्चन है कि मान लो धरती गोल गोल घूम रही है, गोल गोल घूम रही है, अचानक से रुक जाए, अचानक से रुक जाए, गोल गोल घूम रही है ना, मानना क्या है, गोल घूम रही है, अचानक से रुक जाए तो तुम्हारे साथ क्या होगा? बोलो 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 बोलो। अर्थ इंस्टेंटेनियसली अर्थ गेट इन स्टेट ऑफ रेस्ट, क्या होगा? सोच लो, कुछ होना चाहिए, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अच्छा, इसी के बिहाफ पर सुनो, तो इसी के बिहाफ पर एक सवाल था जो मैंने वो 180 आउट ऑफ 180 दिया था, जिसमें एक डिब्बा बना था और उसमें एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था, एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम का कॉन्सेप्ट था। ठीक है ना? जैसे होता क्या है कि उस सवाल में थोड़ा सा एरर भी था, तो अभी उस सवाल को छोड़ते हैं, अभी काम की बात करते हैं। अभी हम अर्थ को कैसा समझ रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम की नॉन इनर्शियल फ्रेम? सोच, इस समय तुम्हारे पड़ोस में ये रुका हुआ है, ये कौन सा फ्रेम है, इनर्शियल की नॉन इनर्शियल? इनर्शियल। कैसा फ्रेम है? इनर्शियल। कैसा फ्रेम है? इनर्शियल। अगर आप स्पेस से धरती मैया को देखेंगे तो धरती मैया कैसा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल। कैसा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल। दुनिया में कुछ भी, इस पूरे यूनिवर्स में कुछ भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसा नहीं होता है। एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ एग्जिस्ट करता नहीं। एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हमने दो फ्रेम बनाए हैं, एक इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल। समझ रहे हैं ना? धरती मैया कैसा फ्रेम है? कैसा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल। ठीक है ना? अब हम भी उसी फ्रेम में हैं और आप भी उसी फ्रेम है ना? तो हमारे रिस्पेक्ट में आप कौन सी स्टेट में अभी हैं? रेस्ट में। रेस्ट में है तो भैया आपका फ्रेम कैसा हो गया? इनर्शियल। कैसा हो गया? इनर्शियल। अब इस नॉन इनर्शियल फ्रेम में मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, इस नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर कोई ऑब्जेक्ट ए एक्सेलरेशन से, कैसे एक्सेलरेशन से, तुम अपने धरती मैया को रेस्ट में मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? मान रहे हो ना? वास्तविकता में धरती मैया रेस्ट में है नहीं सर। क्या धरती मैया कांस्टेंट रफ्तार से गोल गोल घूम रही हैं? सूरज के चारों तरफ धरती मैया कांस्टेंट रफ्तार से गोल गोल घूम रही है ना? ना 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 ना। चलो ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन नाम सुना होगा तुम लोगों ने। जब हम सन के पास होते हैं तो हमारे अर्थ की स्पीड ज्यादा होती है, और जब हम सन से दूर होते हैं तो हमारे अर्थ की स्पीड कम हो जाती है। हाँ, कभी लॉन्ग रहता है, कभी छोटा हो जाता है। चलो कुछ तो रिलेट कर पाए। वाह 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 वाह। हाँ, अब चलो, अब मुद्दे वाली बात ध्यान से सुनना। एक नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्या भैया? एक नॉन इनर्शियल फ्रेम जिसके अंदर हम बैठे हैं, वो क्या है? धरती मैया। कैसा फ्रेम है? धरती मैया का। अचानक से धरती मैया रुक गई।
तो उस फ्रेम में रखा हुआ हर एक ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, जैसे है वैसे रहेगा, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं। अरे क्लैरिटी है? आपको एहसास हो रहा है कि धरती चल रही है यहां पर बैठे बैठे? नहीं ना? अगर रुक भी जाए तो हमको एहसास होगा कि रुक गई है। बात समझे ना? सिंपल कॉन्सेप्ट कि अगर एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में दो फ्रेम्स आपने बना लिए हैं, कोई भी चेंज अगर उस नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर होगा तो वो उस इनर्शियल फ्रेम में उतना ही चेंज प्रोसेस करेगा। मतलब रिलेटिव चेंज क्या होगा? जीरो। समझ पाए? बात समझ पाए? हाँ, क्या चीज? अच्छा, तुमको पता नहीं है नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? हाँ, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिनका एक्सलरेशन जीरो नहीं होता है उनको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। थोड़ा सा काइनेमेटिक्स ध्यान से सुने होते तो मजा आया होता। कोई बात नहीं, कोई बात, होता रहता है। तो ना आए कोई डाउट रह जाए इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, नॉन इनर्शियल अभी फिर बात करेंगे हम, जब अभी सूडो सूडो फोर्सेस की बात करेंगे यहां पर, तो फिर से बात करेंगे कि इनर्शियल फ्रेम क्या है और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है। ठीक है ना? चलिए देखिए, तो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो मान लीजिए धरती मैया चलते चलते रुक गई तो हम भी रुक जाएंगे, हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ऐसा नहीं है कि उसको कार से मत रिलेट करने लग जाना कि कार चल रही थी और अचानक से रुक गई तो हम कहां चले गए? आगे गए ना? हाँ, क्यों? और धरती मैया रुकेगी तो क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि अर्थ इज अ यूनिवर्सल फ्रेम। बात समझ रहे हैं ना? अर्थ कैसा फ्रेम है? यूनिवर्सल। उसी के अंदर हमारा इनर्शिया डिफाइन हो रहा है। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारा एब्सोल्यूट इनर्शिया तब डिफाइन होगा जब हम कहीं स्पेस में चले जाएंगे और धरती मैया से हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होगा तब। अब धरती के ही फ्रेम में बैठे हो, धरती चल रही है तो तुम चलोगे, धरती रुक गई तो तुम रुक जाओगे। लेकिन जब तुम कार के फ्रेम में बैठे हो तो तुम्हारा ट्रू फ्रेम कार है कि धरती मैया? धरती मैया ट्रू फ्रेम, एब्सोल्यूट फ्रेम, अर्थ। एब्सोल्यूट फ्रेम क्या है? अर्थ। उस अर्थ पे ही तो कार चल रही है। बात समझे ना? तो अर्थ को अगर तुम यहां से मान रहे हो तो कैसा फ्रेम मान रहे हो? इनर्शियल, क्योंकि वो कौन सी स्टेट में है? रेस्ट। और उसमें तुम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम डिफाइन कर रहे हो। लेकिन धरती मैया अपने में कैसा फ्रेम है? कैसा है? नॉन इनर्शियल। तो चाहे तुम कार 100 की रफ्तार से चला रहे हो, चाहे तुम रुके हुए हो, चाहे जो भी हो रहा हो, अगर धरती मैया रुकी तो तुम जिस स्थिति परिस्थिति में हो उसी स्थिति परिस्थिति में रहोगे, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। सिंपल सादा कॉन्सेप्ट रिलेट करने के लिए कि अभी धरती मैया कौन सी स्टेट में है, रेस्ट में कि मोशन में? हमको क्या लग रहा है? बात समझे ना? हाँ, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, सवालों की तरफ चलते हैं। ये कर लिए थे? अरे कर लिए थे, चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसको करने से पहले रुकिए रुकिए, कुछ और सवाल करते हैं। अब मैं आपसे इतनी उम्मीद करता हूं कि मैं एक सवाल यहां पर लिखूं, क्वेश्चन, कि ये एक कार है, ध्यान से सुनिएगा। इस कार का मास है 200 केजी। कितना मास है? 200 केजी। रफ्तार है इसकी कितनी? 0। और ये एस्लरेट हुई है, ऐसे एस्लरेट हुई है कि 10 सेकंड में इसकी रफ्तार हो गई है 100 मीटर पर सेकंड। 10 सेकंड में कितनी हो गई है? 100 मीटर पर सेकंड। तो भैया एस्लरेट करने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स लगा होगा। 50 कर दो, 50 मीटर पर सेकंड। अरे कुछ लगा होगा फोर्स। कितना फोर्स? कितना फोर्स? कितना फोर्स? सवाल है कितना फोर्स? फोर्स कितना? क्या एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, टाइम कितना? 10 सेकेंड। तो फोर्स बराबर अपने पास क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को क्या v माइनस यू बाई टी लिखा जा सकता है? 50 माइनस 0 बटे टी का वैल्यू, टी का वैल्यू 10। क्या 50 बटे 10 हो गया? इससे ये कट जाएगा। एक्सेलरेशन कितना आया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे आया कि नहीं आया? अब सोचिए पूरा काइनेमेटिक्स आ गया यहां पे। आपको पूरे काइनेमेटिक्स में अगर आपको किसी सवाल में एक्सेलरेशन निकालने आता है तो आप फोर्स निकाल सकते हैं। जैसे सवाल पूछेगा, क्या सवाल पूछेगा देखिएगा, कि ये एक ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक जो कि फिक्स है, एक बुलेट आ रही है। क्या आ रही है भाई साहब? बुलेट। कितनी रफ्तार से? 100 मीटर पर सेकेंड से। कम रफ्तार है, 200 कर लो, चलो 300 कर लेते हैं।
300 मीटर पर सेकेंड। इस बुलेट का मास दे रखा है 10 ग्राम। कितना दे रखा है? थोड़ा ज्यादा होता है, 20 ग्राम मान लेते हैं। बुलेट का मास कितना दे रखा है? 20 ग्राम। क्लियर है? ये जब इस वुडन ब्लॉक में टकराती है तो इस वुडन ब्लॉक में 1 मीटर पेनिट्रेट कर जाती है। कितना पेनिट्रेट कर जाती है? 1 मीटर। तो बताइए भैया, 1 मीटर पेनिट्रेट करके रुकी है ना, तो क्या वुडन ब्लॉक ने इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स तो लगाया होगा। सवाल पूछा गया कितना फोर्स, सवाल पूछा गया कितना फोर्स, बताइए बताइए, जल्दी जल्दी पेन चलाइए, खाली एक्सेलरेशन निकालना है। पेनिट्रेशन स्पीड 300 मीटर पर सेकेंड। हाँ देख लेना, ग्राम किलोग्राम सब देख लेना। हाँ बताओ, बोलो 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 बोलो। हाँ टाइम नहीं दिया है, टाइम क्यों देगा? 1 मीटर डिस्टेंस दिया है पेनिट्रेट करने का, निकालो। जरूरी थोड़ी हर बार टाइम दे भाई। एस दे दिया तुमको, यू पता है तुमको, वी पता है, तो ए निकालो। कौन सा इक्वेशन लगाओगे? वी यू ए एस में कौन सा रिलेशन होता है? बनाओ बनाओ बनाओ। आ गया जी? नहीं आया? अरे भाई साहब, अगर ये नहीं आया तो ये दुख की बात है। ये बुलेट इसको कितने स्पीड से पेनिट्रेट कर रही? 300 मीटर पर क्या इसको इनिशियल वेलोसिटी मान लें? और पेनिट्रेट कितना कर पाई है? 1 मीटर। तो फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 300। फाइनल वेलोसिटी 0। कितना डिस्प्लेस हुई है? क्या v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as लिख सकते हैं? v कितना है? 0। u कितना है? कितना है? 300। क्या 300 का स्क्वायर हो जाएगा? -2as लिख लें। अरे एक्सेलरेशन इधर लग रहा है ना। s कितना मीटर है? 1 मीटर है कि नहीं है? है सर। तो एक्सेलरेशन कितना निकल के आएगा? 3 × 3 × 10⁴ डिवाइडेड बाई 2। नहीं आया? अरे नहीं आया। 3 त्रिका 9, तो ये हो गया 9/2 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें क्या कठिन है? क्या कठिन है भैया? फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 20 ग्राम। एक्सेलरेशन कितना है? 9/2 × 10⁴। क्या 2 से 10 हो जाएगा? हाँ क्या चीज? हाँ 20 ग्राम है तो उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ तो 2 दहा में 20 कितना आया? 900 आएगा क्या? अरे 900 आएगा क्या? यस सर। फोर्स लगा कितने न्यूटन का? 900 न्यूटन का। डायरेक्शन ऑफ मोशन में लग रहा है या उसके ऑपोजिट? अपोजिट। तो ये फोर्स कैसा फोर्स है? रेजिस्टेंस फोर्स। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यहां रिटार्डिंग नहीं बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? रेजिस्टेंस फोर्स। अरे पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा? यस सर। लिखिए अगला सवाल, लिखिए अगला सवाल, लिखिए अगला सवाल, लिखिए। बोले अकार, अकार बोलिए फटाफट लिखिए, चलिए चलिए। अकार having initial velocity of, a car having initial velocity of 100 किलोमीटर पर आवर। 100 को 108 कर लेना, 108 किलोमीटर पर आवर retards and get rest, retards and get rest, रिटार्ड करती है और रेस्ट में आ जाती है, एंड गेट रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग, गेट रेस्ट
after traveling 100 meter. Get rest after traveling 100 meter. If the mass of the car is 200 kg, 200 kg, find retarding force या resistance force. Find retarding और resistance force. बताइए, अब हमको ना बताना पड़े ये सवाल. Find retarding और resistance force. Find retarding और the resistance force. कितना रहा? 2500 न्यूटन. बहुत बढ़िया, गुड जॉब. चलिए और लोग बताइए, सब लोग बताइए. 900 न्यूटन. अच्छा, बहुत अच्छा. 450 न्यूटन. बताइए, खाली एक सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है और उसमें आप 4 लोग 4 आंसर बता रहे हैं. बताइए, ऐसे कैसे तैयारी चलेगी? ऐसे कैसे आप अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करेंगे? इतना आसान सवाल है. 900 न्यूटन. कहो लाल, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किए हो, उसके बाद उल्टा पुल्टा आंसर निकाल रहे हो. राजा बाबू बनो तुम लोग, गधा दास. भैया चले आगे बढ़े. ऐसे गले में अटक जाता, थोड़ा सा बड़ा होता तो काम बन जाता. अभी ठीक है. हाँ भैया बताइए, इसको क्या हो गया? नौ सौ न्यूटन सबका आ रहा है? अरे सबका आ रहा है जी. यस सर. चलो देखो जरा, बताओ तो, बताओ तो देखिए कैसे 900 न्यूटन आ रहा भैया. क्या एक्सलरेशन निकाले हैं? कैसे निकाले हैं? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s. यही तो किए हैं. v का वैल्यू कितना है? कितना है भैया? अरे है ना? हेलो. हाँ ठीक है. क्या हो रहा है यार इसको? हेलो 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 हेलो. अभी ठीक हो गया? अब ठीक. चलो आप ध्यान दो. तो आ रहा है? कहाँ आ रहा है? अब नहीं आ रहा. ये बताओ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2s. तो v का वैल्यू कितना है? u का वैल्यू कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 2s कितना है? अरे 100 मीटर है ना. तो ये भैया क्या 900 हो गया? अरे 30 है 900 हो गया. डिवाइडेड बाई 2 गुणे 100. 2 जीरो से 2 जीरो कट गया. और फोर्स बराबर क्या? मास इंटू एक्सलरेशन. मास इंटू एक्सलरेशन. मास कितना है? 200. ये कितना हो गया? 9/2. क्या इससे ये कट गया? क्या भाई, कितना सस्ता सवाल था. 100 न्यूटन. हाँ हाँ वही 900 न्यूटन. कहो कहाँ गलत किए थे? हाँ चेंज नहीं किए थे कि गलत चेंज किए थे? अच्छा बहुत बढ़िया, गुड जॉब बेटा, बहुत बढ़िया. 18 पहाड़ा नहीं याद होगा? याद है? उसके बाद भी गलती हो रहा है, फिर तो चुल्लू भर पानी का इंतजाम करो. चलो ये सवाल देखो, धीरे धीरे आगे बढ़ो. मतलब अगर सिंपल सिंपल तुमको एक्सलरेशन निकाल के फोर्स निकालना पड़ जाए, क्या निकाल पाओगे? निकाल पाओगे. जैसे कभी कभार कह देगा, जैसे ये वाला सवाल था. देखो ये वाला सवाल था, कहां गया अपना? चलो एक सवाल और कर ही लो, एक सवाल और कर लो. देखो क्वेश्चन मैं यहां बता रहा हूं कि ये सरफेस है और सरफेस के ऊपर एक सैंड की बोरी है. सरफेस के ऊपर क्या है? सैंड की बोरी. सैंड समझते हो ना? हाँ बालू. हाँ सर सैंड. गंगा घाट पे यही देखे हैं सर. यहां से सुनना ध्यान से, यहां से 10 मीटर ऊपर से, कितने ऊपर से? 10 मीटर. या 10 कर लें? 10 कर लें? नहीं 20 मीटर कर लेते हैं. चलो 20 मीटर ऊपर कर लेते हैं. 20 मीटर ऊपर से एक बॉल गिराई गई जिसका मास कितना है? 1 kg. और ये इस सैंड में पेनिट्रेट करती है 5 मीटर. कितना पेनिट्रेट करती है?
5 मीटर। तो बताओ सैंड ने कितना रेजिस्टेंस फोर्स लगाया होगा। अब अगर ये गलत हुआ ना तो बहुत मार खाओगे, सही बता रहे हैं। गलत मत करना, सबका आंसर आना चाहिए। कितना ऊपर से गिराए हैं? 20 मीटर की हाइट से गिराए है ना, गिराए है ना। हाँ। सैंड में कितना पेनिट्रेट की है? 5 मीटर। तो सवाल पूछा गया कि कितना रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा। कितना? 40 न्यूटन। अच्छा चलो ठीक है, बढ़िया। और लोगों को निकाल लेने दो, और लोगों को निकाल लेने दो। खाली सैंड का एक्सेलरेशन निकालना है और कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। और कॉमन सेंस बस इतना सा कहता है कि नहीं बताऊंगा, बात निकालो। एहसास तू तेरा तर्ज में 8 न्यूटन। अच्छा 40 न्यूटन। अरे दादा, अरे मालिक, अरे मालिक, कुछ करो, कुछ करो। 40 आ रहा है। अच्छा तुम्हारा 45, किसी का 40। 40। अच्छा ये बताओ, क्या तुम यहां रफ्तार निकाले हो? यहां रफ्तार निकाले हो? √2GH कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। और 5 मीटर में कितना हो गया? अरे 5 मीटर ट्रेवल करने में कितनी हो गई रफ्तार? 0। अबे तो यार कैसे आदमी हो भाई तुम लोग, एक्सेलरेशन नहीं निकाल पा रहे हो। v² - u²/2a करके। तो 0 का स्क्वायर माइनस 20 भी सही, हमें 400 डिवाइडेड बाई 2। और a यहां s 2s। और s कितना है? 5 मीटर। 5 दूना 10। कितना एक्सेलरेशन आया? 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स कितना लगेगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? मास कितना है? 1। एक्सेलरेशन कितना है? 40। कितना लगेगा? 40 न्यूटन। नीचे के ऊपर, नीचे के ऊपर, ऊपर। भाई प्लीज यार, प्लीज यार, हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे सवाल बनाओ। अगर ऐसे सवाल नहीं बन रहे हैं तो फिर कष्ट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भैया। कठिन है? अरे है। आगे बढ़े। यस, ये सवाल बनाओ। बनाए थे। ये कह रहा तुम्हारे पास फोर्स है और ये कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी। क्या मास इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन लिख सकते हैं? तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अरे फोर्स का मैग्नीट्यूड 10√2। अरे निकाले हो क्या? 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सेलरेशन कितना है? 2। नहीं आया। अरे ये 36 हो गया, ये 64 हो गया, ये 64 हो गया, और ये कितना हो गया? 100 हो गया। तो डिवाइडेड बाई 2। क्या 10√2 लिख लें? डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो गया? 5√2 kg। केजी ना। अबे मास तो केजी में होगा भाई। फोर्स किसमें था? न्यूटन में। और एक्सेलरेशन किसमें? तो मास किसमें होगा? केजी में। कठिन है? नो सर, टाइम पास है रे। ये बताओ, देखो अब यार ध्यान से सुनना। कह रहा है कि अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, कितने न्यूटन का? 50 न्यूटन का, एक्ट्स इन द डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। द ब्लॉक इज ऑफ मास 5 kg रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ये बताओ, इसको खिसकाने का काम, एक्स में ले जाने का काम, क्या ये 50 कर रहा है? 50 कर रहा है? नहीं सर। क्या क्या यहां पे 2 एक्सेस बना लेंगे? एक एक्स बनाएंगे और एक वाई। हमेशा फोर्स के पीछे टेल पे एक्सेस बना लिया करो, उससे फायदा होता है। यहां कितना एंगल है? 60। तो ये कितना होगा? अरे बोलो तो। ये 60 है तो ये भी 50 के कितने कंपोनेंट? इधर क्या जाएगा? साइन की कॉस, साइन की कॉस। साइन 60 का वैल्यू जानते हो? साइन 60 का वैल्यू जानते हो? कितना होता है? √3/2। क्या ये 25√3 लिख ले? क्या यहां 25 लिख ले? आगे ले जाने का काम कौन कर रहा है 5 kg को? 25 की 25√3। 25 अपने को चाहिए क्या था? एक्सेलरेशन। क्या फोर्स अपॉन मास लिख ले? फोर्स कितना? 50। 25√3। मास कितना है? 50 में 25। एक्सेलरेशन कितना? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अरे नहीं आया, आया जी? यस। अच्छा 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 बेटा, अच्छा अच्छा ओके, आया सर। चलो एक सवाल बनाओ, एक सवाल बनाओ, एक सवाल बनाओ, सवाल बनाओ, सवाल बनाओ, फटाक से पेन चलो, फटाक से पेन चलो, सबका पेन चलना चाहिए। अगर किसी का पेन रुका भाई साहब अभी घूम के आ रहे लतियाएंगे, समझ लीजिएगा एकदम भयंकर। हम कह रहे हैं इसका मास है 10 kg, यहां पर लग रहा है 100 न्यूटन, और यहां पर लग रहा है 50 न्यूटन। ये एंगल है 37 डिग्री और ये एंगल है 53 डिग्री। बताइए इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन या जिस भी डायरेक्शन में होगा कितना होगा? बताइए 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 बताइए, चलिए जल्दी करिए। बनाओ बनाओ बनाओ, बहुत सही। अच्छा ये 50 का तोड़े हो क्या ये? हाँ ठीक है, चलो 100 का तोड़ो, बढ़िया। कितना आ रहा है? हाँ आगे दो, हाँ बढ़िया, गुड। निकालो हो, जल्दी करो, इतना समय लगा रहे हो यार। दो, अब तक तो आ जाना चाहिए भाई। भाई तुम लोग स्पीड बहुत स्लो है, स्पीड बहुत स्लो है, पेन चला ढंग से। क्या बनाया तूने इधर? यहाँ 53 था, हाँ यहाँ 53 कर दिया, तो 100 का। अच्छा तुम लोगों को साइन 53 कॉस 53 का रेशियो याद नहीं हुआ आज तक? कहाँ याद है बे? ऐसे पता होना चाहिए, यहाँ 100 है तो यहाँ 60 होगा। पहले ही तो छोड़ दो, सबसे घटिया चीज है। हाँ पेन चलाओ, कहीं रिकॉर्ड तो रहे जो लिखे हो। अच्छा फिर साफ साफ फेयर पे लिखते हो? हाँ कहाँ लिखा है बे, दिख नहीं रहा तुम्हारा नोट्स? तो घर कहीं उतारते हैं, सवाल कब लगाइएगा जब घर उतारिएगा तो, गधा हो क्या? आंसर है कितना है? कैसे किया तूने? इधर से 40, उधर से, हाँ, बहुत बढ़िया, गुड। लेकिन ऐसा ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखा, जब सवाल एक ही बार में कॉपी पे सही बनेगा ना तब लगेगा कि सिलेक्शन की तरफ भाग। कहो लाल, नहीं बना था कहो, ये बना, काहे नहीं बना? आओ, चलो इधर आओ, आओ 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 आओ, आओ पैनिक मत करना, आओ। चलो भाई आज हमारे शेर सवाल बनाएंगे, लो पेन पकड़ो, मार्कर लिख लिख लेते हो थोड़ा बहुत? चलो हम बताओ, ये एंगल कितना है? हाँ दो, हाँ गुड। ये बताओ यहाँ कितना एंगल है? 53। क्या फोर्स का दो कंपोनेंट बनेगा? इधर कौन सी एक्सिस है? एक्स। इधर कौन सी? वाई। ये कितना है? तो यहां एंगल पता रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? कॉर्नर पे पता नहीं रहेगा तो कंपोनेंट तोड़ नहीं पाएंगे, तोड़ पाएंगे नहीं। तो ये 53 है तो ये 53 होगा, सोच लो। ये 53 है तो क्या ये 53 होगा? ये 90 डिग्री है तो ये 53 कैसे होगा? 37, तो ये कितना होगा? अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे ना? हाँ। तो 100 के कितने कंपोनेंट? दो। जिससे थीटा जुड़ा है उधर कॉस, तो 100 कॉस 53, तो क्या ये 60 न्यूटन होगा? हाँ 53। 53 का वैल्यू कितना होता है? 3/5, 3/5, 3/5। आज तक यही नहीं याद हो पाया है और तुम कहोगे कि सवाल नहीं बन रहा है, तो कैसे बनेगा? रट जाना चाहिए। जैसे देखो हम क्या करते थे, हम याद करने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए याद रखते थे cos 37 को बस पकड़ के रखते थे, cos 37 को पकड़ के रखते थे, कहा है कि cos की तरफ 4 के मल्टीपल में जाएगा। cos की तरफ किसके मल्टीपल में जाए? cos 37 की तरफ 4। अब इसके बाद अगर cos 53 हुआ तो मल्टीपल एक ही बचा, किसका? 3 का बचा ना। तो 100 का इधर कितना हुआ? 60, तो इधर कितना हुआ? 80 हुआ। चलो 50 का बोलो, जो तुम बोलोगे वही लिखेंगे, बोलो। ये कितना है? 37। ये कितना होगा? उड़ा देंगे अभी, सोच के बोलो, सोच के बोलो, एंगल नहीं देख पा रहे हो तुम अभी। ये 37 है तो ये 53 हो जाएगा। अबे ये 37 है तो ये 53 होगा ना, अभी बता रहा हूं ये अल्टरनेट एंगल है। तो अभी तूने 53 बोला ना, बोल, मैं झूठ बोल रहा हूं भाई? क्या बोला इसने?
53, और एंगल बना रहे हो तेरे सामने, तो ये 53 होगा, तो इधर क्या जाएगा 37। हम अलग फिजिक्स सिखाओ तुम लोग। 50 के कितने कंपोनेंट, 2, इधर क्या आएगा कॉस और इधर साइन आएगा ना, कितना होगा ये 50 कॉस 37, कॉस 37 4/5। भाई सही बता रहे हैं, अगर अगर ये हमारा इंस्टीट्यूट होता ना तो अब तक तुमको हम 2 लपेड़ा लगा दिए होते, लिटरली बता रहे हैं, समझ रहे हो ना, अपना ही समझिए, कोई बुराई नहीं। अरे चाइल्ड सेफ्टी को मेल आता है रोज, तुम लोग की सुरक्षा करनी है, अब उनको क्या पता कि तुम किसकी किसकी सुरक्षा कर रहे हो। कुछ लोग तो सुरक्षा चक्कर में यहां से घर तक छोड़ने जा रहे हैं आजकल, पीछे पीछे जा रहे हैं ना, पता नहीं है कि हम सुरक्षा। हाँ किनको, इनको, हाँ 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 एक दिन दिए थे, अभी जल्दी। चलो तो यहाँ क्या 40 आएगा, आएगा, और इधर कितना रहेगा 30। अब देखो चलेगा तो इधर ही चलेगा, ए सुन लो भाई, सुन लो ध्यान से सुनो, चलेगा तो इधर ही चलेगा, चलाने के लिए जिम्मेदार कौन है, इस वाले में 60 की 80, आगे 60 ले जाएगा ना, और यहां से रोकने के लिए 40, क्या इसका कोई रोल है, नो, जा रहा है 60 से, रोक रहा है 40 से, तो आगे कितने फोर्स से जाएगा 30 से, अरे 60 में 40 गया तो 20, एक्सलरेशन क्या होगा, ये फोर्स हो गया, फोर्स अपॉन मास, फोर्स कितना है 20, मास कितना है 10, कितना आया, क्या है इसमें, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। चलो भैया अब यहां ध्यान दो, बनाओ इसको, अबे बनाओ इसको, खट से बनाओ, खट से बनाओ, खट से बनाओ। A body of mass 40 gram is moving with constant velocity of 2 centimeter per second on horizontal frictionless table. The force on the body is, अबे क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है 80, मालिक वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स क्या होगा 0, 80, ये रेगा दे लो, ये जल्दी बताओ, मेरे जेनरिक सवाल बना ले जाओ जो मैं बोर्ड पे लिखता हूं, उसके बाद जितने पीपीटी वाले क्वेश्चंस आएंगे वो खुद से बना पाओगे, जल्दी बताओ। अब 4 न्यूटन, a body of mass 2 kg moving on a horizontal surface with initial velocity of 4 meter per second comes to rest in 2 seconds. If one want to keep this body moving on the same surface with constant velocity of 4 meter per second, then the force required 0। अरे भाई सुन तो, यहां पर हमने एक बॉल ऐसे फेंक दी, क्या वो बॉल कांस्टेंट रफ्तार से चलती रहेगी या थोड़ी देर बाद जाकर रुक जाएगी, रुक के क्यों रुक रही है, धरती मैया क्या फोर्स पीछे लगा रही है, जो चाह रही है कि बॉल उस सरफेस पर घूमे ना, आगे ना जाए, नहीं समझ पाए, अरे समझ गए ना, तो अगर आपको कांस्टेंट रफ्तार से आगे ले जाना है तो क्या नेट फोर्स 0 करना पड़ेगा, अरे नहीं समझे, नेट फोर्स क्या करना पड़ेगा 0। तो अब धरती मैया जितना फोर्स पीछे लगा रही हैं, अगर उतना ही फोर्स हम आगे लगा दें तो क्या हमारा काम बन जाएगा, अरे बन जाएगा, यस सर। तो ये बताओ कितना फोर्स धरती मैया लगा रही है, 4 मीटर पर सेकंड से 0 होने में कितना समय लगा है, तो एक्सलरेशन क्या 0 माइनस 4 बटे भैया कितना समय लगा है 2, क्या एक्सलरेशन -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, अरे नहीं आया, क्या फोर्स बता सकते हो, मास इंटू एक्सलरेशन, मास कितना है 2, एक्सलरेशन 2, कितना आया 4, आगे के पीछे, क्या इतना ही मैं आगे लगा दूं तो नेट 0 हो जाएगा, नहीं आया, आंटी देख ले यार, इधर सुन ले भाई, ऐसे कभी इधर देख रही कभी उधर देख रही है, सिंपल।
भाई धरती मैया पीछे फोर्स कितना लगा रही है? +4 की -4, आगे कितना लगा दो 4, क्या फोर्स 0 हो जाएगा? और वेलोसिटी, फोर्स 0 तो वेलोसिटी, अरे नहीं आया आंसर कितना? आंसर कितना? 4 न्यूटन। समझे? चलो ये सवाल बताओ। अरे सेम सवाल नहीं, अलग सवाल। हाँ हाँ, बना लो बना लो बना लो, बनाओ 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 बनाओ, पेन चलाओ, सबका पेन चलना चाहिए। सवाल पढ़ो। Two bodies of mass 4 kg and 5 kg are acted upon by the same force. If the acceleration of the lighter body is 2 meter per second square, then acceleration of the heavier body is, बोलो बोलो बोलो, 1.6। पक्का? पक्का? भैया दो बॉडीज हैं, कौन कौन सी? 4 kg की और 5 kg। क्या दोनों पे फोर्स सेम लग रहा है? अरे सेम लग रहा है। लाइटर बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हैवियर बॉडी पे कितना होगा? फोर्स बराबर क्या मास इंटू एक्सेलरेशन होता है? क्या F1 बराबर F2 है? F1 बराबर M1 A1 बराबर M2, M1 कितना है और A1 कितना है? अरे है ना। M2 कितना है? क्या A2 निकालना है? अरे निकालना है। 4 दूना 8, 8/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आया? 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे कठिन है क्या? ये सवाल देखो। अब यहां पर सवाल का पैटर्न चेंज हो गया। इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के सवाल बनाने आएगा, कर लोगे? कर लोगे? हाँ। इससे ज्यादा अगर इसमें रिक्वायरमेंट पड़ रही है ना भाई, तो रोज शीशे के सामने खड़े होकर पूछो कि मैं ऐसा क्यों हूं? क्या मुझे डॉक्टर बनना चाहिए या बदल देना चाहिए? तो जीवन में और बहुत करियर स्कोप है। जुट्टे खुद को धोखा दोगे अच्छा नहीं लगेगा। ओहो क्या बात है, क्या बात। ये देखो, यहां कह रहा है अ 5 kg ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन। It is struck by a jet releasing water at constant rate, कितना भैया? 3 किलोग्राम पर सेकेंड विथ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। क्या वेलोसिटी में चेंज हो रहा है? वेलोसिटी कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड। इसमें कोई चेंज? क्या मास में चेंज हो रहा है? हर सेकंड कितना मास आ रहा है? तो चेंज नहीं हो रहा है। 1 सेकंड में 3, 2 सेकंड में 6, 3 सेकंड में 9 आएगा ना। तो ये दे रखा है तुमको क्या? dm/dt। कितना दे रखा है? 3 किलोग्राम पर सेकेंड। अरे समझे कि नहीं? तो ये पानी इस दीवार पे फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट की वेरिएबल। क्या पानी कांस्टेंट रफ्तार से निकल रहा है? मास कांस्टेंट है कि वेरिएबल? जब भी dm/dt दिखे, किलोग्राम पर सेकंड दिखे, ग्राम पर सेकंड दिखे, तो मान लो कि कौन वेरी कर रहा है? मास। कौन वेरी कर रहा है? और वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन लिखेंगे। v dm/dt। v कितना है? v कितना है? dm/dt। अरे नहीं आया, नहीं आया। तो कितना आया? ये 12 न्यूटन का फोर्स इस पानी ने किस पर लगाया? किस पर लगाया? ब्लॉक पे। किस पर लगाया? ब्लॉक का मास कितना है? कितना केजी? कितना केजी? नहीं आया। अबे है ना। यस। तो एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg क्या होगा? फोर्स अपॉन मास। कितना फोर्स लगा है? 12। मास कितना है? मास कितना है? 5। क्या कर सकते हो? 5/12, 5 दूना 10, 5 चौको 20, 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कठिन है? कठिन है? नो। चल एक और सवाल बना, एक और सवाल बना, सवाल बना, सवाल बना, सवाल बना। बस हमारा एक ही मात्र लक्ष्य है कि हम तुमसे सवाल बनवाने लग जाएं, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। सही बता रहे हैं, धन्य हो जाएंगे हम।
अगर तुम इतना करने में काबिल हुए। ये एक पाइप है, इस पाइप से पानी निकल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सस्ता सवाल दे रहे हैं। अगर ये सवाल का डेटा उल्टा पुल्टा आया तो मान लेना मुक्का मार दो, घुसन मारो, जमीन में घुस जाओ तुम लोग। रफ्तार है 20 मीटर पर सेकंड। कितनी रफ्तार है? यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। क्या रखा हुआ भैया? ब्लॉक। पानी आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड से और इसका डिस्चार्ज दे रहा है। पानी का ऐसे एक शब्द यूज करेगा सवाल में, डिस्चार्ज ऑफ द वाटर इज 100 kg पर सेकेंड। मास ऑफ द ब्लॉक इज 50 kg। बताइए इसके ऊपर कितना एक्सेलरेशन लगेगा? पहला सवाल। पहला सवाल। दूसरा सवाल, ये बन गया? सब बना लिए? पक्का ना? यस सर। ये बनाओ। समझ पा रहे हो सवाल? पानी ऐसे आ रहा है, कितने एंगल पे? कितने एंगल पे? 37। पानी की रफ्तार क्या है? 50 मीटर पर सेकेंड। डिस्चार्ज रेट क्या है? 10 किलोग्राम पर सेकेंड। बना 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 बना। हे भगवान। तो यहां पर तो भाई सीधे सीधे आ रहा है, पूरा फोर्स लगेगा। फोर्स इक्वल्स टू एम डीवी बाई डी टी। वी डी एम बाई डी टी लिख लें यहाँ पे। वी डी एम बाई डी टी। वी कितना है? वी कितना है? 20। डीएम बाई डी टी 10। 20 दाम में 200 फोर्स आया। तो एक्सलरेशन ऑफ 50 kg कितना होगा? 200 बटे 50 कट जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या यहां पर फोर्स आएगा? अरे क्या फोर्स ऐसे आएगा? एफ। इस एफ के कितने कंपोनेंट? कितने कंपोनेंट? कितने कंपोनेंट? दो। एक साइन और एक कॉस। एक साइन और एक। आज मैं एक बंदे को मिस कर रहा हूं यार। अरे है तो भाई, है तो। तुम यहां बैठते तो जगह चेंज कर लिए हो संजय भाई। अच्छा लेकिन मैं एक चीज देखता हूं, संजय की अच्छी बात है, डेली क्लास तो आता है, वो तो आता ही है भाई, कि मैं कभी दाढ़ी यहां एक बाल निकले हुए देखता नहीं। रोज उठ के पहले इसे साफ करता है क्या भाई? इतनी आती है? हा? आती पूरी है तो? हा? क्या? सप्ताह में एक दिन? तो अब मैं भी सप्ताह में एक दो दिन कर लेता हूं यार। स्मार्टनेस तो है भाई, नो डाउट। ए भैया, ए भैया, ए भैया, इधर बताओ। हाँ बहुत बढ़िया। ओ लाल, ये देखो, क्या यहां पे फोर्स एफ ऐसे लगेगा? क्या ये एफ की वैल्यू बता सकते हो? वी डी एम बाई डी टी। वी कितना लिखे हो? वी कितना है? अरे पर यही कॉम्पोनेंट तोड़ दिए हो क्या? चलो अच्छी बात है, बट अभी इसके हिसाब से बताओ, मैं फोर्स इसको एफ माना हूं। तो वी कितना है? 50। कितना है? 50। डीएम बाई डी टी 10। डीएम बाई डी टी का भी कॉम्पोनेंट कर दिए हैं क्या? में स्केलर क्वांटिटी है ये। वाह 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 वाह। इसीलिए कहते हैं पहले पूरा फोर्स निकालो। वी डीएम बाई डी टी कितना फोर्स है? 500 न्यूटन। अरे भाई 500 के दो कंपोनेंट होंगे। ये कितना एंगल है? तो ये भी। अरे हाँ ना तो बोल लो यार। आज एकदम आसान आसान पढ़ा रहे, कल फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ाएंगे, हम रोइएगा लेके। ढंग से आंसर करिए, नहीं तो। ये कितना एंगल है? 37। तो ये भी कितना होगा? यहां फोर्स कितना है? 500 न्यूटन। 500 के कितने कंपोनेंट? इधर क्या जाएगा? साइन की कॉस। क्या 500 का यहां कॉस जाएगा? 4/5। क्या 400 न्यूटन? इधर कितना? 300 न्यूटन। आगे कौन ले जा रहा है? कौन ले जा रहा है? कौन ले जा रहा है? पक्का ना? तो एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास। मास कितना है? फोर्स कितना है? 400 डिवाइडेड बाई 10।
आंसर कितना आया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बना लोगे सवाल? मास 100 बोले थे डिस्चार्ज पहले वाले में, 100 मीटर पर सेकेंड दिए थे, बोले 100 थे, लिखे 10 हैं। अरे तो अरे यार तुम लोग स्टार आदमी यार, ये सब 10 लिख दे चाहे 100 लिख दे, कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं? ये खज्जन, ये बना ये बना ये बना ये बना ये बनाओ, बनाओगे? ये सुनो 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 सवाल सुनो तो। अ बॉल ऑफ 0.2 kg, समझना, जिसको अंग्रेजी नहीं समझ आएगी इसकी वो हाथ खड़ा कर देगा भैया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहां से कोई ऐसी अंग्रेजी आएगी जो हमको दिक्कत करनी चाहिए। अगर कर रही है तो मैं पहचान जाऊंगा कि हाँ कौन है, तो उसको हम थोड़ा ध्यान दे पाएंगे, ठीक है ना? और कभी भी हम आपकी बेइज्जती करें, आपको कभी सुना दें, तो आप कभी उसको दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि हम आपको किसी भी लेवल पे दुखी करना चाहें। हम बस आपकी भलाई सोचेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है ना? हाँ। चलिए देखिए, कह रहा बॉल जिसका मास कितना है, हिट्स अ वॉल विथ अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। इफ द बॉल रीबाउंड्स एट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, समझे कि नहीं? जहां से आया है वहां से कितना मुड़ा है? कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। क्या बना सकते हैं? मान लीजिए हम कहे कि ये दीवार है, क्या है भाई साहब? अब तुम कहोगे सर दीवार ऐसे कैसे होने लगी? अबे कोई नहीं, डायरेक्शन की कोई बात कही गया इसने? नहीं कहीं। दीवार हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है ना, तो अपन क्या मानेंगे? हॉरिजॉन्टल। तो सोच, क्या यहां से बॉल आ रही है, कितने एंगल से टकराई? एट द हिट्स अ वॉल विथ अ वेलोसिटी ऑफ 45 डिग्री। मतलब जानते हो क्या, वॉल से कितना एंगल है और रफ्तार कितनी है? 25 मीटर पर। और जहां से आ रही थी उस लाइन से कितने एंगल पर मुड़ी है? ये समझ पाए हो? क्या यहां से नॉर्मल ड्रॉ कर लें? अरे रे ऑफ लाइट पढ़े हो? नहीं पढ़े हो भाई? ये एंगल क्या 45 होगा? ये एंगल भी क्या 45 होगा? कोलिजन बोला इलास्टिक इन इलास्टिक, तो क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? इलास्टिक। क्या चेंज इन मोमेंटम बता सकते हो? यहां एक्स में चेंज हुआ कि वाई में? एक्स में कि वाई में? तो फोर्स एक्स में आएगा कि वाई में? अरे कर पाओगे? मैं करूं? छोड़ दो, घर से लगाना, घर से लगाना, घर से लगाना, घर से लगाना। हाँ, figure shows an estimated force time graph for a baseball struck by a bat. From this curve determine the impulse delivered by the ball, average force exerted on the wall. अभी इस पर हम आए नहीं है, अभी इसको हम पढ़े नहीं है, तो अभी इसको हम थोड़ा नीचे रखेंगे, ठीक है ना? हाँ 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 हाँ, अरे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे भैया, सब पढ़ेंगे, रुके रहो। हाँ। ठीक है, अभी बाद में इसको अभी डिलीट कर देते हैं, आज के लेक्चर में इसका रोल भी नहीं आएगा। अभी कितना ना, अच्छा रे भाई साहब क्या टाइम बीत रहा है, क्या अभी, क्या भाई, क्या भाई, आज लेट आए ना हम? हाँ, तो लेट छूटे भी तो तुम लोग शायद। हाँ भाई, हाँ चलो आओ देखो। ओ भाई ये देखो, रिलेशन बिटवीन इंपल्स एंड मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन इंपल्स एंड मोमेंटम। चलो आओ आओ आओ, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। क्या कह रहे हो भाई, कुछ कह रहे हो क्या? यही ठीक है। हाँ वो तो ऑब्वियस सी बात, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। तू वे दीवार को वर्टिकल, जब डायरेक्शन की बात नहीं करी है तो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, डायरेक्शन पूछा नहीं है तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। दीवार हॉरिजॉन्टल बना लो, वर्टिकल बना लो। हाँ चलो बढ़िया। ओ भाई लाल लाल लाल, ए भैया यार इधर देखो यार, जितना पढ़ाए उतना पल्ले पड़ा। क्या जी, आ रहा है ना? हाँ अब आना चाहिए भाई, अब बड़े हो गए हो तुम लोग। ये बताओ, रिलेशन बिटवीन इंपल्स एंड मोमेंटम। क्या मोमेंटम पता है क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू फोर्स। जानते हो
क्या होता है? डीपी बाई dt, डीपी बाई dt, डीपी बाई dt। ध्यान से सुनना, यहां से 20 मिनट बहुत अच्छे से पढ़ना, एकदम फुल फोकस के साथ, ठीक है ना, क्योंकि नई चीज है, थोड़ा थोड़ा काइनेमेटिक्स भी रोल में आएगा। कन्वर्जन आता है डिफरेंशिएशन वाला? आता है ना? हाँ आंटी अब मुझसे पढ़ ले, छोड़ दे अब थोड़ी देर, ठीक है। तो F बराबर क्या हो गया? डीपी बाई dt। तुम्हारे हिसाब से ये कैसा फोर्स है? इंस्टेंटेनियस की एवरेज, इंस्टेंटेनियस की एवरेज, समझ पा रहे हो? और समझ पा रहे हो? F इंस्टेंटेनियस डीपी बाई gt, डीपी बाई gt। अरे क्लियर है क्या? एवरेज फोर्स जानते हो क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, डेल्टा पी बाई डेल्टा। अगर ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाता है तो क्या ये इंस्टेंटेनियस हो जाता है? अरे होता है कि नहीं होता है? अच्छा सोचो, अगर मान लो हम तुमसे कहे कि तुमको दे रखा है लीनियर मोमेंटम इक्वल्स टू 3t² माइनस 2t, ये दे रखा क्वेश्चन, सुनना, 3t² माइनस 2t। तुमसे कहा कि फाइंड इंस्टेंटेनियस फोर्स, क्या निकालना है? F इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। क्या बता सकते हैं? F इंस्टेंटेनियस के लिए क्या dp बाई dt करेंगे? dp बाई dt, डिफरेंशिएट करो तो 60 माइनस 2, t की जगह, t की जगह क्या रख देंगे भैया? 6 गुणे 2 माइनस 2, 6 दूना 12, 12 में से 2 गया 10। F बराबर कितना है? अरे नहीं आया, आया? यस। अब सुन दूसरा सवाल इसी का। अगर मैं तुझसे कहूं कि F एवरेज बताओ फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, F एवरेज का फॉर्मूला क्या है? क्या है भैया? P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन T फाइनल माइनस T। क्या फाइनल मोमेंटम बता सकते हो? फाइनल, फाइनल T की जगह क्या डालेंगे? 2, क्या डालेंगे? 2 दूना 4, दूना 8, 4 त्याए माइनस 2 दूना 4, 12 में से 4 गया, नहीं आया, आया? अबे इनिशियल फाइनल मोमेंटम की जब तुम बात करोगे तो क्या लिखोगे? 3t² माइनस 2t, टी की जगह क्या डालोगे भैया? क्या डालोगे? माइनस 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 त्याए 12 माइनस 4, कितना आया? कितना आया? P फाइनल कितना आया? P इनिशियल, T की जगह क्या 0 रख देंगे, डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा? अरे फाइनल 2 इनिशियल 0 तो 2 हुआ ना। F एवरेज कितना? कितना न्यूटन? कितना न्यूटन? 4 न्यूटन। अरे समझ आया क्या? अरे समझ आया क्या? यस, अच्छा बहुत बढ़िया। यहां पर तुमने 2 सेकंड पे फोर्स कितना निकाला है? 10। कितना निकाला है? कितना निकाला है? 10। 0 पे फोर्स, फोर्स -2, -2 कितनी देर में हुआ? कितनी देर में हुआ है? 0 सेकंड में ना। ये बताओ 0 सेकंड में, अरे गधा, बस हम एक चीज ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताओ क्या हम F एवरेज की जगह ऐसे लिख सकते हैं? F1 प्लस F2 बाई 2। F1 कितना है? F इनिशियल कितना है? F इनिशियल F1, अबे छोड़ो यार, तुम यार गधा हो एकदम से बे। F इनिशियल का मतलब फोर्स में T कितना डालोगे? कितना डालोगे? कितना डालोगे? क्या -2 आएगा? फाइनल कितना? फाइनल 2 डाल दिया तो कितना आया? डिवाइडेड बाई 2, 10 में से 2 गया, 8/2। अरे नहीं आया? 2 तरीके हैं निकालने के। अरे है ना? हाँ। और सवाल बनाओगे? और सवाल बनाओगे? चल देख, रुक 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 रुक, अरे हम जो बनवा रहे हैं वो बना लो, ये तो अपने आप बन जाएगा घर पे बैठ के। सुनो तो, अगर कॉन्सेप्ट सीखो, हम कह रहे हैं एक बॉल है, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, बहुत आसान सवाल, ध्यान सुनना। एक ब्लॉक है, क्या भाई साहब? ब्लॉक। इसका वेलोसिटी तुमको दे रखा है 3t² माइनस 10, 3t² माइनस 10। मास दे रखा है 5 kg,
मास कितना दे रखा है 5 kg, छोड़ो ज्यादा हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल होगी, कोई जरूरत नहीं। मास मान लो 2 kg। मास कितना मान ले, मास कितना मान ले 2 kg। हम कहे हैं कि हमको इंस्टेंटेनियस फोर्स बताइए एट टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड। इंस्टेंटेनियस फोर्स एट टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड। और एवरेज फोर्स बताइए फ्रॉम टी इक्वल्स टू 0 टू टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड। हाँ बोलिए 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 बोलिए, जल्दी बनाइए जल्दी बनाइए जल्दी बनाइए। यही सब आता है छोटा मोटा नीट एग्जाम में यार, खेलने खेलने के लिए। खेलते खाते रहो, पढ़ते रहो। बोलो बोलो। इंस्टेंटेनियस कितना आ रहा है, सबसे नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा। अरे वेलोसिटी दे दिया भाई, वेलोसिटी तो दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। ये बताओ क्या मास चेंज हो रहा है, मास चेंज हो रहा है, तो क्या m इंटू डीवी बाई डी टी हुआ ना। और डीवी बाई डी टी को क्या लिख रहे हो, एक्सलरेशन। क्या लिख रहे हो, अबे तुमको वेलोसिटी पता है क्या, तुम एक्सलरेशन नहीं लिख सकते हो। अरे लिख सकते हैं, कितना होगा 60। 10 का डिफरेंशिएशन, भाई बहुत घटिया रिस्पॉन्स है। 10 का डिफरेंशिएशन, क्या एक्सलरेशन 60 आया, पक्का ना। तो एक्सलरेशन 60 आया, तो मास 2 kg है, तो क्या 12 टी फोर्स नहीं लिख पा रहे हो। टी कितना है, टी कितना है 3, तो फोर्स कितना होगा 36 न्यूटन। अरे आया जी, फोर्स कितना न्यूटन, कितना न्यूटन 36 न्यूटन। बहुत बढ़िया, सुनिएगा ध्यान से। अब एवरेज फोर्स निकाला जाए। अरे भाई एफ एवरेज क्या है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाई टी, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। पी फाइनल को क्या m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं। मास कितना है 2, T2 माइनस T1 5। अरे T2 माइनस T1 0 से लेके 5, कितना हुआ 5। अब वी फाइनल निकालो, वी फाइनल टी की जगह क्या डालोगे, टी की जगह 5, 50 में 25, 25 दिया नहीं आया, 75 में से 10 गया, 75 में से 10 गया 65। इनिशियल टी की जगह क्या 0 डाल दें, तो प्लस 10 की माइनस 10, प्लस 10 की माइनस 10, क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 75, 5 से कट जाएगा, 15 बार में 15 दूना 30। अरे नहीं आया, आया जी, यस। चल बना एक सेम सवाल बना ले, इधर देख 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 देख। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास 2 kg है, इसकी वेलोसिटी दे रखी है। देख अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनते रहना। इस टाइप के सारे फॉर्मेट क्लियर होने चाहिए, एक ही मिनट के अंदर सवाल बनेगा सब। वेलोसिटी अगर मान लो मैंने तुमको दे दिया 2t माइनस टी स्क्वायर, 2t माइनस टी स्क्वायर। हम कह रहे हैं फोर्स बताओ इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, और फोर्स बताओ एवरेज एट फ्रॉम t इक्वल्स टू, एवरेज पूछेगा तो हमेशा 2 टाइम इंटरवल होगा, फ्रॉम t इक्वल्स टू 1 टू t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। लो बताओ इंस्टेंटेनियस कितना, +4 की -4, निकाल पा रहे हो, निकाल पा रहे हो, यस सर। चल 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 चल, बना बना सब बनाओ सब बनाओ। इसीलिए कह रहा हूं कि अगर ये तुमको आ गया तो ये किस खेत की मूली है, बनाओ, खूब सवाल बनाओ। और जैसे क्लास खत्म हुआ करे डेली बेसिस पर 1 घंटा अपने लेक्चर को दे लिया करो। इस लेक्चर के बाहर से तुम्हारे पेपर में कुछ नहीं आएगा, बट हाँ अपने को हाथ साफ करने के लिए सवाल लगाने हैं, और उन सवाल के लिए मैं काम दे रहा हूं करने के लिए। दोनों -4 आ रहा है, बढ़िया आने तो, एवरेज भी -4 आया है, बहुत अच्छा, गुड जॉब। अगर मित्र इतने के बाद भी अगर तुमसे सवाल नहीं बन रहा है ना मित्र, तो फिर सोच लेना
कुछ तो बहुत कमी है हमारे अंदर, समझ लेना भैया, सही बता रहे हैं। इससे इससे और लोअर लेवल से क्या ही कोई शुरू कर सकता है, बताओ। इंस्टेंटेनियस निकालोगे तो क्या मास इंटू डीवी बाई डी टी लिख लें? अरे लिख सकते हैं, यस सर। मास कितना है? 2, डीवी बाई डी टी, अरे भाई 2 - 2t। अरे क्लियर है क्या? तो एफ इंस्टेंटेनियस को 4 1 माइनस टी लिख लें, 4 इंटू 1 माइनस टी। टी की जगह क्या डाल देंगे? इंस्टेंटेनियस में टी की जगह, टी की जगह कितना? 2, तो कितना आएगा? -4 न्यूटन। अब अपने से क्या पूछ रहा है? एफ एवरेज। क्या पूछ रहा है? एफ एवरेज। तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन T2 माइनस टी। पी फाइनल, टी की जगह क्या रखेंगे? टी की जगह 1 फाइनल ना, तो मास को बाहर कर ले। T2 माइनस T1 2 है, मास कितना है? मास कितना है? 2। T2 माइनस T1 भी 2। V2 V फाइनल माइनस V इनिशियल। V फाइनल में T की जगह क्या डाल दोगे? T की जगह, T की जगह नहीं आ रहा है, आ रहा है जी, यस सर। T की जगह 3 रखोगे, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 6 में से 9 गया तो +3 -3, बस ऐसे लिखे हैं। V बराबर है 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस टी स्क्वायर। देख लेना, 2t माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पे t की जगह हम क्या रख रहे हैं? 3 सेकंड। जब t की जगह 3 सेकंड डालोगे तो 2 गुणे 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9, 9 में से 6 गया, +3 -3 मीटर पर सेकंड। क्या t इक्वल्स टू 1 पे निकाल सकते हैं? जब 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा? 2 1 का में 2 -1, तो क्या मिलेगा? -1 मिलेगा, +1, लेकिन यहां -1 आएगा ना? नहीं आया, तो कितना मिला? -4। क्या वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो आप फोर्स निकाल सकते हैं? क्या लीनियर मोमेंटम एज अ टाइम दिया हो फोर्स निकाल सकते हैं? एक और बात, थोड़ा स्टैंडर्ड, थोड़ा अच्छा। अगर मान लीजिए हम आपसे कहें, क्या कहें, लेकिन आप लोग तो गाधा है, बातें नहीं सुनते हैं, समझते ही नहीं है। यही कल्चर है, खच्चर है। अच्छा, हम कहे सर हमारा यही कल्चर है। ये भैया, ये देखो, ये डिब्बा है, इसकी रफ्तार इधर दे रखी है 3x²। क्या दे रखा है? 3x²। मास दे रखा है आपको, मास दे रखा है आपको 2 kg। चलिए, आपसे पूछा है कि इंस्टेंटेनियस फोर्स बताइए एट x इक्वल्स टू 1 मीटर। बताइए, इंस्टेंटेनियस फोर्स बताइए एट x इक्वल्स टू 1 मीटर। कितना आएगा? कितना होगा? कितना होगा? 36। एफ इंस्टेंटेनियस एट x इक्वल्स टू 1 मीटर। ये बताओ, इंस्टेंटेनियस फोर्स, सुनो 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 सुनो, है भैया, इंस्टेंटेनियस फोर्स इधर ध्यान से देखो भाई। क्या m इंटू डीवी बाई डी टी होता है? लेकिन ये क्या दे रखा है? 3x²। 3x², ये dv बाई dt है ना, तो तुमको dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड, तो dx बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं? v, तो mv dv बाई dx। अरे नहीं आया। मास कितना दे रखा है? 2, v कितना है? 3x², dv बाई dx कितना होगा? 6x। हो 6 दूना 12, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 36x²। हाँ, x³ हाँ, कितना होगा भैया? f बराबर 36x³। क्या ये f इंस्टेंटेनियस हो गया? कब निकालना है? एट x इक्वल्स टू 1 मीटर। एट x इक्वल्स टू 1 मीटर। नहीं आया, कठिन है। तो f इंस्टेंटेनियस कितना मिलेगा? 36 न्यूटन। क्या मिलेगा? 36 न्यूटन। चलो भाई, अब इसी सवाल में हम तुमसे पूछे हैं कि f एवरेज बताइए
फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 1 कर लो, x इक्वल्स टू 1 टू x इक्वल्स टू 2 मीटर। क्या कर सकते हैं? अरे कर सकते हैं, यस सर, बनाइए 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 बनाइए। क्या हुआ? गधा उधाऊ क्या? वेलोसिटी क्या दे रखा है? तो वही रखे हैं 3x², और इस 3x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 6x। आ गया? आ गया? मुक्का मुंह फूट जाएगा। अब काइनेमेटिक्स में एक्सलरेशन निकालने के लिए v dv बाई dx एक फॉर्मूला पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? भगवान से रोज जाके विनती करो, भगवान अब नाव तुम्हारे हाथों में, हमारे हाथ में तो अब कुछ, हमारा दिमाग भी हमारे हाथ में नहीं है। अरे एक वो लाइन थी यार, क्या बोलते हैं, अरे बड़ी अच्छी लाइन थी यार, मैंने सुना था यार, एक एक बुढ़ऊ बुढ़ऊ अंकल जी हैं, उन्होंने लिखा है वो लाइन। मैं तो वो अच्छे खासे कवि हैं। मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, हम में तुम में भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो, हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। भगवत गीता में एक लाइन है कि जिस दिन आप अपने काम को अपने आप से अलग कर देते हो, कि ये आप नहीं कर रहे हो, कोई और आपसे करवा रहा है, इस काम के बस आप एक कैरेक्टर हो। समझ रहे हो ना? जैसे एक पिक्चर होती है तो वो हिट तभी होती है ना जब उसके कैरेक्टर्स उस मूवी को अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो फील लाइक अ कैरेक्टर, जस्ट बी लाइक द कैरेक्टर एंड ट्राई टू बी द बेस्ट इन इट। बस खत्म। किसी चीज से मोह नहीं, हो गया तो अच्छा, नहीं हुआ तो अच्छा, सब अच्छा, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं रहे। हाँ, घर वाले नहीं मानते हैं? अरे नहीं 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 भाई, अब तुम पता नहीं कोटा वाली वो वीडियो देखे कि नहीं, सोचो उस लड़की के मेंटल लेवल पे क्या हालत होगी कि चौथे फ्लोर के पार्टीशन पे खड़े होके सामने गिर गई। पटना में भी हुआ है क्या? पटना में नहीं हुआ है? हाँ हाँ, ना सेलेक्ट हो पाने का कारण था कुछ और रहा होगा। अरे भाई यार, ये एग्जाम नहीं, पता नहीं क्या हो गया है वैसे। पॉपुलेशन, अब क्या बताएं, इतना बायो पढ़े हो तुम लोग, बोलो लोगों को कंट्रोल करें। अबे सुनो, ओ भाई ओ भाई ओ भाई, इधर ध्यान दो। एवरेज फोर्स निकाल पाए? एवरेज फोर्स निकाल पाए? क्या किए? हाँ, F1 प्लस F2/2। अरे कर सकते हैं, यस सर। F1 प्लस F2/2, क्या लिखोगे भैया? F1 कितना? F1 कितना? x की जगह 1 डाल दे, 36, और 2 डाल दो तो 2 दूना 4 दूना 8, कितना? 36 × 8 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? अरे भाई अब बता तो दो कितना आ रहा है। 100, ये पूरा एफ एवरेज बताओ पूरा कितना आया? 210। क्या कर रहे हो बे तुम लोग, इतना जोड़ घटाना नहीं हो रहा है। कितना पूरा सॉल्व करने के बाद? हाँ, 162 न्यूटन। अच्छा सुनना सुनना जरा, ए भैया ए भैया ए भैया, इधर देखो तो, इधर देखो तो, ध्यान देना।
क्या इनिशियल मोमेंटम लिख पाओगे m इंटू वी इनिशियल? m इंटू वी इनिशियल। इनिशियल मोमेंटम कितना है? मास कितना है? मास कितना है? अरे हाँ ना तो बोल लो यार। अब तो भाई, अब तो मैं सबका पार्टिसिपेशन चाहता हूं यार। तो भैया मास कितना है? 2। इनिशियल x की जगह कितना डाल दे? x की जगह 1, तो कितना हो जाएगा? अरे हो जाएगा। अरे हो गया। फाइनल लिखो तो। मास कितना है? 2। वी फाइनल कितना? कितना भैया? अरे नहीं आया। अरे आया। पक्का ना? यस सर। तो जब फाइनल निकालिएगा तो कितना आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा? कितना? 12 दूना। अरे क्लैरिटी है? अरे क्लियर है? अरे 2 दूना 4। 4 दूना। तुम ही लोग भटका रहे हो बे, ढंग से आंसर करते नहीं हो। मास कितना है? 2। 3। एक्स का वैल्यू 1। कितना हो गया? 2 × 6। मास कितना है? 2। मास कितना है? वेलोसिटी कितना है? 18 ना। 18 दूना। दो गुणे 3 गुणे 2 का स्क्वायर। 3 दूना 6। 6 चौको। तो 12 का है बोल रहे थे तुम लोग? अरे समझ पाए कि नहीं? चेंज इन मोमेंटम भी पूछ ले तो अपने लिए कोई समस्या वाली बात। अरे क्लैरिटी है ना? हाँ चलो, बहुत बढ़िया, समझदार हो तुम लोग, अच्छा है। एक और सवाल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट जेनरिक क्वेश्चन, जो आपको सवाल में थोड़ा उलझाएगा। ये है आपके पास एक डिब्बा, और इस डिब्बे पे फोर्स लग रहा है F इक्वल्स टू, सॉरी वेलोसिटी है इसका, वेलोसिटी है इसका अल्फा रूट एक्स। वेलोसिटी कितना है? अल्फा रूट एक्स। ब्लॉक का मास कितना है? m। आपसे पूछेगा बताइए इंस्टेंटेनियस फोर्स क्या होगा एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। instantaneous force at t equals to 2 seconds. This is the best NEET level question, a very good conceptual question. Solve करना। कितना आ रहा है? बोलो 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 बोलो। कन्वर्जन के जितने सवाल हैं उन सारे सवालों का ये सबसे अच्छा सवाल है। क्यों है वो मैं भी बताता हूं तुमको। आंसर निकालने की कोशिश करो। कितना आया? गुड, बढ़िया। देखो, चलो चलो चलो, किए? लगा पाए? कितना निकला? m अल्फा बाई 2। m अल्फा बाई 2, सोच लो। m अल्फा बाई 2। ओहो ओहो ओहो। हाँ, ए भैया ए भैया ए भैया, ये देखो, F इंस्टेंटेनियस को क्या m इंटू डीवी बाई डी टी लिखा जा सकता है? क्या v t का फंक्शन है कि x का? t का कि x का? भाई बहुत घटिया रिस्पॉन्स है यार। t का कि x का? तो ये फॉर्मूला लगेगा कि v dv बाई डी एक्स। नहीं आया। क्या लगेगा? v dv बाई डी एक्स। मास तो m हो गया, v का वैल्यू कितना है? अल्फा रूट, और dv बाई डी एक्स करेंगे इसका तो, dv बाई डी एक्स करेंगे तो अल्फा बाई 2 रूट एक्स। अब सोच रहे हो कैसे आया? डी बाई डी एक्स ऑफ, जब आप यहां पे करेंगे अल्फा एक्स की पावर 1/2, तो 1/2 पहले आ जाएगा, और 1/2 में से 1 घट जाएगा, तो 1/2 रूट एक्स बचेगा। अरे क्लैरिटी है? यहां अल्फा है तो यहां भी क्या आएगा? अल्फा।
तो क्या हम अल्फा बाई 2 रूट एक्स लिख लें? रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, तो एम अल्फा स्क्वायर बाई 2, ये हो गया हमारे पास कौन सा फोर्स? एफ इंस्टेंटेनियस। कौन सा फोर्स हो गया? एफ इंस्टेंटेनियस। क्या ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है? क्या ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है? क्या ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है? अरे कर रहा है क्या? ये कैसा फोर्स है? कांस्टेंट। कैसा फोर्स है? अगर ये कांस्टेंट है तो इसका इंस्टेंटेनियस और इसका एवरेज दोनों बराबर होगा। अरे समझे कि नहीं? अब तुमको फंसाएगा कैसे? सवाल देख के तुमको घबराएगा कैसे? अगर तुम पहली बार ये सवाल देखोगे, v बराबर क्या लिखा है? अल्फा रूट एक्स। क्या लिखा है? अल्फा रूट एक्स। यही सेम सवाल रिपीट होगा जब तुम वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क पढ़ोगे। अरे बात समझे ना? हाँ सुनो, देखो, हाँ वही इसीलिए तो कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। ओ बच्चा इधर, यहां देख, समय कितने सेकंड पे पूछा है? क्या फोर्स टाइम पे डिपेंड कर रहा है? बात समझे ना? कहेगा एफ एवरेज बताइए, फाइंड एफ एवरेज फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। समय में कहीं टाइम आएगा? फोर्स टाइम पे डिपेंडेंट, तो जो इंस्टेंटेनियस होगा वही एवरेज। क्या फोर्स t पे डिपेंड कर रहा है? क्या x पे कर रहा है? कर रहा है ना। फोर्स t पे डिपेंड कर रहा है ना तो x पर। मास, रुक जाओ, मास कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाई 2 भी। क्या सब कुछ कांस्टेंट है? क्या फोर्स मेरा कांस्टेंट है? एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों क्या बराबर होंगे? अरे समझे कि नहीं समझे? तो समय देख के घबराना। अरे क्लैरिटी है? कंट्रोल ऑन योर कंटेंट। जो तुम पढ़े हो, जो तुम सीखे हो, जो तुम समझे हो, उसको कंट्रोल करो, उस पर विश्वास रखो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बताओ क्या डाउट है? कैसे आया? बहुत बढ़िया, गुड जॉब। ताली बजा दो इनके लिए तो भाई। एक्सलरेशन डीवी बाई dt भी होता है और v dv बाई dx। यही तो किए थे पहले सवाल में भी। ये क्या लिखा है? dx बाई dt किसके बराबर होता है? v के। v dv बाई dx। अरे बुझ गए सर? अरे यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है? यस। अरे क्लियर है ना? हाँ। अब इसके बाद अगली वाली क्लास में हम थोड़ी चर्चा करेंगे इंपल्स की, और उसके बाद पढ़ेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। बोलिए भारत माता की।